तो तीसरी सुनाता हूं, बहुत शानदार हदीस। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरम मिनहा शरबत मा। इधर देखिए, नबी ने फरमाया इस दुनिया पर तुम फख्र करते हो। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? इस दुनिया पर फख्र करते हो, लेकिन इधर देखो, दुनिया को पहचानो। ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, बैठो बाबू, चुपचाप से बैठ जाओ। ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत होती तो कोई गुंडा मालदार नहीं बनता। जोर से बोलो, कोई चोर डकैत मालदार नहीं बनता, कोई शराबी मालदार नहीं बनता, कोई जालिम मालदार नहीं बनता। मालदार कौन बनते? गौसे आजम। मालदार कौन बनते? गरीब नवाज। मालदार कौन बनते? आला हजरत। मालदार कौन बनते? बोलो, सरकार मुजाहिद मिल्लत। अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती तो जो अल्लाह वाला होता वो बड़ा मालदार होता, और जो शैतान का पुजारी होता वो फकीर और फटीचर होता। लेकिन मामला बरअक्स है, मामला उल्टा है। इधर देखिए, मामला क्या उल्टा है, सुनिए, मेरी तरफ देखिए। दूसरी हदीस का मतलब सुनिए। दूसरी हदीस इस तरह है, नबी ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल अदब से बैठे। नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता। और देता भी है तो किस लिए देता? इसलिए नहीं देता कि पेड़ा रसगुल्ला खाए, इसलिए नहीं देता कि 50 लाख की गाड़ी खरीद कर बोलो चले। अल्लाह इसलिए पैसा उनको नहीं देता, इधर देखो, कि एयर कंडीशन मकान बनावे। अल्लाह उनको पैसा इसलिए नहीं देता, इधर देखो, कि बोलो 50 करोड़ का कारखाना खोले। नहीं, अल्लाह जिसको वली बनाकर अगर दौलत देता है तो दौलत इसलिए देता है ताकि तुम उसकी मखलूक पर खर्च करो, तुम उसके रास्ते में खर्च करो, तुम गरीबों पर खर्च करो, तुम अल्लाह की मखलूक पर वो पैसे खर्च करो, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखो, खिदमते खल्क करो। इधर देखो, लेकिन आज के दौर में हालात बदल चुके हैं, और आप लोग भी इधर देखिए ज़हन को बदल चुके हैं। आजकल लोग क्या समझते हैं? इधर देखिए, वली वो होता है जो मेरा पीर बन गया। मौलाना रब्बानी मेरे पीर के खिलाफ बोलेगा, गोली मार दूंगा। मौलाना अब्दुल रकीब मेरे पीर के खिलाफ बोलेगा, गोली मार दूंगा। चाहे मेरा पीर शराब पीता रहे, चाहे मेरा पीर जुआ खेलता रहे। इधर देख, तुम्हारा पीर बन जाने से वली नहीं हो गया। विलायत किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, या पीर बन जाने से वली नहीं बन जाता। वली, इधर देखो, वली बनना कोई आसान नहीं है। मौलाना रब्बानी का दोस्त बनना आसान है, मौलाना रकीब का दोस्त बनना आसान है। इधर देखिए, मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर का दोस्त बनना आसान है, जमजम फतेहपुरी साहब का दोस्त बनना आसान है, लेकिन अल्लाह का दोस्त बनना आसान नहीं है। इधर देखो, अल्लाह जिसे दोस्त बना लेता है उसे पाक और साफ सुथरा बना देता है। अल्लाह
जिसे दोस्त बना लेता है, इधर देखो, उसको गुनाहों से महफूज कर लेता है। अल्लाह जिसे दोस्त बना लेता है उसे पक्का नमाजी बना देता है। अल्लाह जिसे दोस्त बना लेता है उसे शरीयत का पाबंद बना देता है। इधर देखिए, जो शरीयत का पाबंद ना हो वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। इधर देख, जो पक्का नमाजी ना हो वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। जो अपना हर काम अपनी औलाद के लिए करता हो, अल्लाह की रज़ा के लिए ना करता हो, वो अल्लाह का दोस्त नहीं है। अल्लाह का दोस्त वो है जो खाए तो अल्लाह के लिए, पिए तो अल्लाह के लिए, सोए तो अल्लाह के लिए, औलाद की परवरिश करे तो अल्लाह के लिए, बीवी का हक अदा करे तो अल्लाह के लिए, माँ बाप की खिदमत करे तो अल्लाह के लिए, जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह की मोहब्बत में गुजारे, उसको अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाता हूं। लेकिन लगता है चचा मियां को नींद आने लगी। चचा मियां को सामने से जगाइए, ये चादर ओढ़ के बैठे हुए। अल्लाह चचा मियां के लिए सरफराज साहब ने बिरयानी का इंतजाम किया है। इधर देखिए, आप मेरी तकरीर को बर्दाश्त कीजिए। मेरे बाद सलमान साहब फिर आएंगे और जमजम साहब आएंगे, आपको जम के जमजम पिलाएंगे। मौलाना से कुछ देर बर्दाश्त कीजिए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। एक बहुत शानदार वाकया सुनिए। इस वाकया को मलफूजाते आला हजरत में हिस्से अव्वल में सफा नंबर 37 पर नकल किया गया है। क्या है? सुनिए। दो बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो। दो बुजुर्ग का वाकया सुनिए। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते थे, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते थे। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो। खीर। बहुत शानदार खीर तैयार किया और तैयार करने के बाद अपने मुरीद को बुलाया। कहा, बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया है, बनाई है। ऐसा करो, मेरे दोस्त के पास चले जाओ, दरिया उस पार, और उनको मेरा सलाम कहो और उनको खीर पेश कर दो। कहना कि आपके दोस्त ने आपको खीर पेश किया है। गौर से सुनिए। लेकिन मुरीद बड़ा चालाक था। मुरीद ने क्या कहा? सुनिए। मुरीद क्या कहता है? मुरीद कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो। हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, हम दरिया कैसे पार करेंगे? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कह देना, ऐ दरिया, मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात। क्या कहा? जैसे दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना कि मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। ये आदमी जैसे सुना तो परेशान, या अल्लाह, हजरत के पास कई बोलो बच्चे हैं, साहिबे औलाद हैं, और हजरत इस तरह से फरमा रहे हैं। बात समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा, दरिया, मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छट गया। इधर देखिए, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। इधर देखिए, रास्ता क्लियर। जैसे ये उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक बुजुर्ग कंबल लपेटे हुए बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहां से आए हो? क्या बात है? कहा, सरकार, आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा, अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, तो लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता है, सरकार इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, तुमको कौन रोकता है, जाओ, इजाजत है। जैसे
इजाजत का नाम सुना तो वो जवान रोने लगा, सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया लेकिन इधर से जाऊं कैसे? दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, पानी भरा है, न कश्ती है न मल्लाह है, उधर से तो आ गया लेकिन इधर से जाऊं कैसे? तो अब सुनिए हजरत ने मुस्कुरा कर क्या कहा, सुनिए हजरत ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस शख्स ने भेजा है जो 6 महीना से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? क्या कहा कि जो 6 महीना से कुछ भी नहीं खाया। जानते हैं अब वो आदमी सोच में पड़ गया, या अल्लाह, वो जवान सोच में पड़ गया कि या अल्लाह अभी तो हजरत मेरे सामने खीर खाए और हजरत फरमा रहे हैं कि 6 माह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने 6 माह से कुछ भी नहीं खाया। अब वो आदमी परेशान के या अल्लाह हजरत ने ऐसे कैसे कह दिया? इधर देखिए बात समझ में नहीं आई, इधर देखिए बात समझ में नहीं आई। जैसे इधर देखिए, जैसे वो आदमी हजरत की बात सुनी तो परेशान तो हुआ, लेकिन जैसे करीब पहुंचा, इधर देखिए दरिया के करीब पहुंचा, दरिया से कहने लगा, है दरिया मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक लगभग 6 माह से या कुछ और है, जहन से बात निकल रही है, 6 माह से कुछ भी नहीं खाया या 12 बरस से, ये जहन से बात निकल रही है, गलती माफ। इधर देखिए 6 माह से या 12 बरस से कुछ भी नहीं खाया। ये आदमी जैसे इतना कहा, दरिया के करीब, इधर देखिए दरिया ने रास्ता दिया, ये उस पार पहुंचे। जैसे उस पार पहुंचे तो देखते क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था दरिया के किनारे खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। जैसे करीब पहुंचे कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आप साहिब औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे इतने दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने क्या कहा सुनिए, हजरत ने कहा है बेटा सुन लो, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाना मकसद है, तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना मकसद है। ऐ बेटा ना तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई काम अपने लिए किया है, न उसने अपनी जिंदगी में आज तक कोई काम अपने लिए किया है। ऐ बेटा सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया कि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और सुन लो, उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खीर इसलिए नहीं खाई कि कुश्ती लड़े, पहलवानी करे या अल्लाह की जमीन पर जानवरों की तरह घूमा करे। उनके खीर खाने का मकसद यह था कि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो ऐ बेटा मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। अगर आप इतनी बात सुन चुके तो एक कुरान की आयत सुनिए, फिर उसके बाद हदीस। कुरान की आयत सुनिए, इधर देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान कहता है सुनिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो तो नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, जो कुछ करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए।
इधर देखिए, अल्लाह का होना, बात समझ में आ रही है? अल्लाह का होना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाज को बर्बाद कर देते हैं। हज किया, हज को बर्बाद कर डाला। रोजा रखा, रोजा को बर्बाद कर डाला। करोड़ों रुपए लगाकर जलसा किया मगर जलसा को बर्बाद कर डाला। लेकिन ये सब नीयत पर है। किस पर है? जल्दी बोलो। नीयत पर है। नीयत जैसी करनी, जोर से बोलो, वैसी भरनी। सारा मामला नीयत पर है। अगर आपने हज में ये नीयत किया कि पूरे इलाके में मेरा डंका बजे, लोग मुझको हाजी साहब कहे, लोग मेरी इज्जत करें, अगर ये नियत करके हज करने गए तो कोई सवाब नहीं मिला। आपने नमाज पढ़ी ये नियत करके ताकि गांव वालों के सामने बुकराती छांटे और गांव वालों के सामने हम अपने सर को ऊंचा करके रहे और लोगों को हकीर समझे। इधर देखो, घटिया समझे। अगर आपने ये नियत की है तो नमाज का कोई सवाब नहीं। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। अरे जोर से बोलो, नेकी कर दरिया में डाल। किस नेकी का सवाब मिलता है? इधर देख, किस नेकी का सवाब मिलता है? जब बंदा नमाज पढ़े, जब बंदा रोजा रखे, जब बंदा हज करे, जब बंदा नात पढ़े, जब बंदा कोई नेक अमल करे, जब कोई बंदा कोई नेक अमल करे, जब बंदा तकरीर करे, अल्लाह की मोहब्बत में करे, रसूल की मोहब्बत में करे, दिखावे के लिए नहीं, प्रचार के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, अल्लाह से ये कहे सब तेरे लिए, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। इधर देखिए, अल्लाह का होना आसान नहीं, लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है, इधर देखो, जो रब का हो गया वो सब का हो गया, और जिसका रब हो गया, जोर से बोलो, उसका सब हो गया। जोर से बोलो, जिसका रब हो गया उसका सब हो गया, और जो रब का हो गया वो सब का हो गया। जोर से बोलो, जो रब का हो गया वो सब का हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। इधर देखिए, आजकल लोग वलियों के खिलाफ बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं कि नहीं? बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, टोपी भी इधर देखिए पहनने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, चौक चौराहा पर किसी गुंडे के खिलाफ नहीं बोलते, चोर बेईमान के खिलाफ नहीं बोलते, आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोलते। वो किताब लेकर गौसे आजम के खिलाफ बोलते हैं, वो किताब लेकर गरीब नवाज के खिलाफ बोलते हैं, वो किताब लेकर आला हजरत के खिलाफ बोलते हैं। ये उनकी बेईमानी है और ये उनकी शैतानी है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। जोर से बोलो, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। लाठी बांस से लड़ना कमाल नहीं, दिमाग से लड़ना कमाल है। इधर देखो, जो गौसे आजम के खिलाफ बोले वो इंसान नहीं शैतान होगा। इधर देखो, जो आला हजरत के खिलाफ बोले या सरकार मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ बोले या किसी भी अल्लाह वाले के खिलाफ बोले, जिनकी विलायत को हमारे उलमाए अरबो अजम ने माना है, ऐसे बुजुर्गों के अगर कोई खिलाफ बोलता है वो इंसान नहीं, दर हकीकत शैतान है। इसलिए ऐसे शैतानों से बचिए और बुजुर्गों का मर्तबा पहचानिए। इधर देखिए, हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, आप मरेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। बोलो, आपके बाप दादा दुनिया से गए, वो भी मिट्टी में मिल गए, लेकिन बुजुर्गाने दीन की शान ये है कि दुनिया में है तब भी जिंदा, कब्र में पहुंचे तब भी जिंदा। इधर देखिए, बल्कि दुनिया की जिंदगी से बेहतर कब्र वाली जिंदगी होती है। इधर देखिए, जो चीजें दुनिया में काम नहीं कर रही थी वो चीजें कब्र में काम करने लगती है। अल्लाह के वलियों की शान अलग है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं, फिर अगली गुफ्तगू करता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। इजाजत है? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबु जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समाहु लज़ी यस्माउ बिही व बसरहु लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु लती यमशी बिहा व यदहु लती यब्तिशु बिहा फ इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया। बर्दाश्त कीजिए, इधर देखिए, मौजू की कमी नहीं, लेकिन मैंने जैसा महीना जैसी महफिल उसी हिसाब से तकरीर। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। इस हदीस को कोई गलत साबित करे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है गलत साबित कर सके। बहुत शानदार हदीस, इधर देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है। रब फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वली की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको मैं वली बना लेता हूं, जिसको मैं दोस्त बना लेता हूं, उसकी शान ये होती है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं। जिससे वो देखते हैं मैं उसके कान बन जाता हूं, जिससे वो सुनते हैं मैं उसके हाथ बन जाता हूं, जिससे वो पकड़ते हैं मैं उनके पांव बन जाता हूं, जिससे वो चलते हैं, जिसको मैं वली बना लेता हूं। अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो अल्लाह ताला, इधर देखो अल्लाह ताला के फरमान का मकसद क्या? ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब क्या? इधर देखिए, यहां पर जो हदीस कुदसी है उसका मफहूम यह है कि जिसको मैं वली बना लेता हूं वो अपने कानों से कोई गलत चीज नहीं सुनते। अगर सुनते हैं तो मेरी रजा के लिए सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं। वो अपनी जबान से कोई गलत वर्ड नहीं बोलते, अगर बोलते हैं तो अच्छी बात बोलते हैं और मेरी रजा के लिए बोलते हैं। वो अपने हाथों से किसी पर जुल्म नहीं करते, अगर वो करते हैं तो दस्ते शफ़क़त पहुंचाते हैं, मेरी रजा के लिए पहुंचाते हैं। वो अपना पांव गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ाते, अगर बढ़ाते हैं तो नेकियों की तरफ बढ़ाते हैं, मेरी रजा के लिए बढ़ाते हैं। ऐ हमारे बच्चों, अल्लाह के वलियों की ये शान है, उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के लिए। जोर से बोलो, काजू बादाम खाने से वली नहीं बन जाता। बहुत ज्यादा इधर देखो मोटा आदमी हो जाए तो वली नहीं बन जाता, बहुत ज्यादा चेहरा गोरा बन जाए तो कोई जरूरी नहीं कि वली बन गया। चेहरा मत देखो, इधर देखो, जिसका दिल गोरा है, जोर से बोलो, वो वली है। और दिल गोरा किसका है? जो शरीयत का पाबंद है, जो मुस्तफा का सच्चा पक्का आशिक है, जो मुस्तफा का सच्चा पक्का दीवाना है, जो मसलके आला हजरत का पाबंद है, जो सरकार मुजाहिद मिल्लत का गुलाम है। इधर देखो, वो समझो, यकीन जान लो, वो वली है।
और जिंदा वली है। मेरे दोस्त, अल्लाह के वलियों की शान ये है, जब तक दुनिया में है तब भी जिंदा, कब्र में पहुंचे तब भी जिंदा। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिए, तुम्हारी माँ मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा बेईमान मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन अल्लाह के वली कब्र में चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। मिट्टी सबको नहीं खाती, मिट्टी उसको खाती है। इधर देखिए, जो ज़कात खाता है, जो हराम पैसा लाकर, जोर से बोलो, जो गरीबों का हक लेकर के ज़कात खाता है, गरीबों का हक बोलो जो है वो खाता है, जो हराम खाता है, जो बेईमानी करता है, जमीन उसको खाती है। इधर देखिए, जो चोर बेईमान होता है जमीन उसको खाती है, जो काफिर व मुशरिक होता है, अल्लाह वाले को जमीन खाती नहीं, जमीन एहतराम करती है, जमीन वेलकम करती है, जमीन इस्तकबाल करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हिफाजत से गोद में रखती है। इधर देखिए, अगर बच्चा 2 माह का है, बच्चा 6 महीने का है, तो माँ आंचल उड़ाकर बड़ी हिफाजत से गोद में रखती है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी ज्यादा ये जमीन अल्लाह वाले की हिफाजत करती है। आप भी चाहते हो कि जमीन आपकी हिफाजत करे, तो अपनी जिंदगी को अल्लाह वाले के सांचे में ढालो, उनके रंग में रंगने की कोशिश करो। अच्छा एक बात बताइए, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। टाइम भी मुफ्ती तकीब साहब टाइम भी बताते रहिए, चूंकि इधर देखिए आप लोग शायरों के ज्यादा दीवाने हैं, मौलाना रब्बानी के दीवाने कम हैं, लेकिन मौलाना रब्बानी के दीवाने, इसमें कोई शक नहीं। उड़ीसा का मुसलमान मौलाना रब्बानी को बहुत चाहता है। यह और बात है, चूंकि माहौल के हिसाब से मेरी तकरीर हो रही है, वरना मौलाना रब्बानी ने उड़ीसा में बहुत तकरीरें की है। अगर सिर्फ बालासोर की तकरीर गिनती की जाए तो 100 से ऊपर तकरीर है। कोई गांव, कोई बस्ती नहीं है जहां मौलाना की तकरीर ना हो। अब जो बच्चे मुझको पहचानते हैं वो पहचानते हैं, जो बुजुर्ग है वो जानते हैं। मेरी तरफ देखिए, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे याद किया, मौलाना हाजिर हुए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इधर देखिए, एक बात बताइए कि अपने लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? जोर से बोलो, आग से बने हैं कि मिट्टी से? जल्दी बोलो। बस 15 मिनट मेरी तकरीर बर्दाश्त करो, 15 से 20 मिनट, उसके बाद ये शोरा आएंगे, उसके बाद जो है आप उनको सुनेंगे। इधर देखिए, ये बताओ कि अपने लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? मिट्टी से बने हैं। इधर देखिए, लेकिन सिर्फ मिट्टी से नहीं बने हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा, क्या चीजें हैं? जोर से बोलो, 4 चीजें। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इंसान आग से बना है, कोई ये नहीं कहता इंसान पानी से बना है, कोई ये नहीं कहता, जोर से बोलो, इंसान हवा से बना। क्या कहता है? जल्दी बोलो, मिट्टी से। और कुरान में भी जगह जगह तस्करा मिट्टी ही का है। आखिर ऐसा क्यों? तो मैं आपको एक मिसाल दूं। आप चाय जब बनाते हैं, जब चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर चीनी भी डालते हैं, चाय के अंदर दूध भी डालते हैं, चाय के अंदर पानी भी डालते हैं, और चाय के अंदर चाय पत्ती भी डालते हैं। लेकिन जब चाय तैयार हो जाती है तो कोई ये नहीं कहता दूध पी लीजिए, कोई ये नहीं कहता पानी पी लीजिए, कोई ये नहीं कहता शक्कर ले लीजिए, बल्कि लोग कहते हैं चाय पी लीजिए। आखिर दूध का नाम क्यों नहीं दिया गया? जोर से बोलो, शक्कर का नाम क्यों नहीं दिया गया? जबकि उसमें दूध भी पड़ा है, उसमें पानी भी पड़ा है, लेकिन उसका नाम चाय इसलिए पड़ा क्योंकि चाय का रंग गालिब हो गया है, चाय का रंग भारी हो चुका है, तो सबके नाम को फीका कर दिया, सबके नाम पर उसका नाम गालिब आ गया, इसलिए चाय का नाम चाय पड़ गया। इंसान के अंदर भी देखिए, इंसान आग से भी पैदा है, मिट्टी से भी पैदा है, हवा पानी से भी पैदा है, लेकिन मिट्टी का रंग इंसान पर गालिब है, भारी है, इसलिए कहा जाता है इंसान मिट्टी से बना है। अच्छा ये बताइए, तो हम लोग किस चीज से बने हैं? जोर से बोलो, मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, मिट्टी सबकी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? जोर से बोलो।
अरे भाई मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि मिट्टी मिट्टी बराबर है? बोलिए जनाब, मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि मिट्टी मिट्टी बराबर है? मिट्टी मिट्टी में फर्क है। आपकी मिट्टी अलग है, मौलाना रब्बानी की मिट्टी अलग है, मौलाना अब्दुल रकीब साहब की मिट्टी अलग है, इन शायरों की मिट्टी अलग है, सबकी मिट्टी अलग है। बोलो मिट्टी अलग है कि नहीं? इधर देखिए, मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं होती। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए तो कोई काला क्यों, कोई गोरा क्यों, कोई लंबा क्यों, कोई नाटा क्यों? ये मिट्टियों का फर्क है। इधर देखो, अमेरिका का कलर अलग है, अमेरिका के रहने वालों का कलर अलग है, हब्श के रहने वालों का कलर अलग है, श्रीलंका वालों का कलर अलग है, और इंडिया वालों का कलर तो सबसे लाजवाब है। यहाँ हर रंग के लोग हैं। हमारे मुल्क से कसम खुदा पूरी दुनिया में कोई खूबसूरत मुल्क नहीं है। यहाँ जो इंसान आपको पूरी दुनिया में तलाश करना पड़ेगा, हमारे मुल्क में हर तरह के इंसान मिलेंगे। इसलिए मेरी तरफ देखो, ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखिए जनाब, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग मिट्टी से बने हैं और मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अरे बोलो फर्क है कि नहीं? इधर देखिए, हम भी मिट्टी से बने, आप भी मिट्टी से बने, और सरकार मुजाहिद मिल्लत भी मिट्टी से बने, गरीब नवाज भी मिट्टी से बने, गौसे आजम भी मिट्टी से बने, आला हजरत भी मिट्टी से बने। लेकिन उनकी मिट्टी और हमारी मिट्टी में जोर से बोलो फर्क है। हाथ उठाकर बोलो फर्क है। अगर आपको फर्क देखना हो तो और इधर देखो, आपकी तरफ भट्टा है। अरे बोलो भट्टा समझते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? जहां ईंट बनती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? भाट। ये देखिए, मौलाना अब्दुल रकीब साहब बोल रहे हैं, जहां ईंट की फैक्ट्री है, जहां ईंट बनती है उसको भाटी बोलते हैं, और बंगाल में भाटा बोलते हैं, और यूपी में भट्टा बोलते हैं। अरे बोलो, यूपी और बिहार में क्या बोलते हैं? भट्टा। और बोलो बंगाल में क्या बोलते हैं? भाटा। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं? भाटी। चाहे भाटी हो, चाहे भट्टा हो, चाहे भाटा हो, आप चले जाइए भट्टे के अंदर, दो तरह की ईंट आप देखेंगे। कुछ ईंट आपको कच्ची भी मिलेगी और कुछ ईंट पकी हुई मिलेगी। आप इधर देखिए, जब तक ईंट कच्ची रहती है भट्टे का मालिक डरा रहता है, सीमा रहता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं जानवर ना गुजर जाए, कहीं ट्रैक्टर वाला कच्ची ईंट पर अपनी गाड़ी को न दौड़ा दे, कहीं ऐसा ना हो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए, मेरी सारी ईंट बेकार हो जाए। जब तक ईंट कच्ची रहती है उसको खतरा लगा रहता है, लेकिन जब ईंट पक जाती है तो सारा खतरा टल जाता है। अब चाहे जानवर चले, चाहे घोड़ा दौड़े, चाहे ट्रेन दौड़े, ईंट का कोई फर्क नहीं है। मेरी तरफ देखिए तो मिट्टी उसी वक्त, इधर देखिए, उसी वक्त मिट्टी को खतरा होता है जब मिट्टी कच्ची होती है, लेकिन जब मिट्टी पक जाती है तो सारा खतरा टल जाता है। मेरी तरफ देखो, हम भी मिट्टी से बने हैं, आप भी मिट्टी से बने हैं। हम भी कहते हैं कि जमीन खाती है, लेकिन जमीन उस मिट्टी को खाती है जिसकी मिट्टी कच्ची होती है। इधर देखो, जिसके शरीर की मिट्टी कच्ची होती है, और कच्ची किसकी होती है? जो शराब पीता है उसके शरीर की मिट्टी कच्ची होती है। जो बेनमाजी होता है उसके बदन की मिट्टी कच्ची होती है। जो बेअमल होता है उसके बदन की मिट्टी कच्ची होती है। मगर अल्लाह वालों को पक जाती है, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा कब्र में चमकते हैं। उनकी मिट्टी पक जाती है, उनको मिट्टी नहीं खाती। अब आप हदीस सुनिए, तब आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह वाले की क्या शान है। इजाजत है बस 10 से 15 मिनट में मेरी तकरीर आपको इधर देखिए, बिल्कुल ज़हन को हाजिर रखिए। बहुत शानदार हदीस, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, इधर देखो, माशाअल्लाह हदीस शरीफ सुनो, तबीयत में चल जाएगी। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल जनाजा का बयान, सफ़ा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अखसू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उरवा ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। क्या नाम हुआ आपका? भूल गए। आप ही के घर में खाना खाए ना, ये हमारे अब्दुल वाहिद भाई। अल्लाह इतना शानदार खाने का इन्होंने इंतजाम किया, दिन में भी और रात में भी। इतना आइटम था कि दिमाग काम नहीं कर रहा था कि उत्तर से खाऊं कि दक्षिण से खाऊं कि पूरब से खाऊं कि पश्चिम से खाऊं। लग रहा था नवाब वाजिद अली का दस्तरखान है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे भाई की रोजी में बरकत अता फरमाए और हमारा हर मुसलमान भाई इसी तरह जिंदगी गुजारे, आमीन। जोर से बोलो और जोर से बोलो। बहुत शानदार हदीस सुनाई, बस 15 मिनट आप बर्दाश्त कर ले, फिर आप शायरों को झूम झूम कर सुने। इधर देखिए, बुखारी शरीफ सफा नंबर 186 की हदीस। 186 गलत साबित करने पर जितना मुंह में पैसा आ जाए उतना इनाम है। इधर देखिए, कोई बेईमान अगर कहे कि अल्लाह का वली मरकर मिट्टी में मिल गया, उसको ये हदीस बता दीजिएगा। बुखारी शरीफ सफा नंबर 186। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, मतलब सुनिए। अरब का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक। क्या नाम था? जोर से बोलो। कहां का बादशाह? अरब का। इधर देखिए, जहां जिसको सऊदिया कहा जाता है, जल्दी बोलो, जिसको सऊदिया कहा जाता है उसी हिस्से का वो बादशाह था। वो बादशाह कब बना? 86 हिजरी में। कब बादशाह बना? जोर से बोलो। 86 हिजरी में। अभी कितनी हिजरी चल रही है? जल्दी बोलो, अभी कितनी हिजरी चल रही है? 1400, अरे बोलो 1442। 1442 हिजरी चल रही है। और वो बादशाह कब बना था? जोर से बोलो। 86 हिजरी में। कितने दिन तक कुर्सी पर बैठा? 10 साल। जब कुर्सी पर बैठा तो उसने एक काम क्या किया कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाया और कहा कि ऐसा कीजिए, मदीना जाकर सबसे पहले नबी के रौजा को दुरुस्त कीजिए। क्या कहा? नबी पाक के रौजा को क्या कीजिए? जोर से बोलो। रौजा शरीफ को क्या कीजिए? दुरुस्त कीजिए। चूंकि दीवार बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, दीवार बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे और मदीना पहुंच करके मेरे मुस्तफा के रौजे की जदीद तामीर का इरादा किया, नए अंदाज में रौज़े रसूल को बनाने का इरादा किया। आपने मजदूरों को बुलाया और कहा ऐसा करो, जितनी पुरानी दीवार है उसको तोड़कर हटाओ और हटाने के बाद बुनियाद खोदो। गौर से सुनिए, जब मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया, इधर देखिए, तो चूंकि मलबा पड़ा था, जल्दी बोलो, मलबा पड़ा था, तो मजदूरों को पता नहीं चल सका कि पांव शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है। कब्र ढक गई। जब मजदूर लोग बुनियाद खोदने लगे तो उनसे गलती यह हुई कि पांव की तरफ से मिट्टी ज्यादा कट गई। जल्दी बोलो, पांव की तरफ से मिट्टी ज्यादा कट गई। जैसे पांव मुबारक की तरफ से मिट्टी ज्यादा कटी कि अचानक पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज चमकता हो। जितने लोग वहां मौजूद थे वो डर के मारे वहां से हट गए और आपस में कहने लगे, ये अबू बकर सिद्दीक का पांव है, कोई कह रहा है फारूक आजम का पांव है, कोई कह रहा है हजरत उमर का पांव है। पहले एक बात बता दूं, मेरे नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जो हाजी साहब हज करने गए हैं उनको मालूम होगा मेरे नबी के रौजा शरीफ में क्या मजार शरीफ है। जोर से बोलो। 3 मजार शरीफ। एक मेरे नबी का, दूसरा
मजार शरीफ अबू बकर सिद्दीक का, तीसरा मजार शरीफ फारूक आजम का। जब पांव जाहिर हुआ तो लोग आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा है नबी का कदम है, कोई कह रहा है अबू बकर का कदम है, कोई कह रहा है फारूक आजम का कदम है। जो पहचानने वाले थे, जिन्होंने आंखों से देखा था, वो वहां पर कोई नहीं थे। सब पर्दा कर चुके थे, सब इंतकाल कर चुके थे। एक ताबेईन थे जो वहां पर मौजूद नहीं थे, वहां से कई किलोमीटर दूरी पर काम कर रहे थे। जब उनको खबर मिली कि रौज़े रसूल में पांव चमका है, पांव जाहिर हुआ है, चलो चलो जरा तुम पहचानो। तूने चलो भाई हजरत सिद्दीक को नहीं देखा, लेकिन उमर को तो देखा है, हजरत फारूक आजम का तो जलवा देखा है, जरा पांव को पहचानो, पांव किसका है। जब हजरत उर्वा दौड़ते हुए आए और जैसे मजार के करीब पहुंचे तो जैसे पांव का नक्शा देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, चीख कर कहने लगे ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। कसम खुदा, ये मेरे मुस्तफा का पांव नहीं है, ये तो फारूक आजम का पांव है, ये तो हजरत उमर का पांव है, ये तो नबी के गुलाम का पांव है। इधर देखिए, हजरत उमर को पर्दा किए हुए कितने दिन हो गए थे? 70 बरस। कितने साल हो चुके थे? जोर से बोलो। 70 बरस। लेकिन 70 बरस के बाद जब उनका पांव जाहिर हुआ, जोर से बोलो, जब उनका पांव जाहिर हुआ तो वैसे ही चमक रहा था जैसे एक जिंदा आदमी का पांव चमकता है। इधर देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस है, सफा नंबर 186, जिल्द नंबर 1। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, लेकिन कोई माँ का लाल गलत साबित नहीं कर सकता। हजरात, ये कोई टीवी की बात नहीं है, ये कोई चैनल की बात नहीं है, ये कोई मीडिया की बात नहीं है, ये किसी और बोलो अखबार की बात नहीं है, बल्कि बुखारी की किताब। इधर दे, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब आप बताइए, फारूक आजम 70 बरस के बाद भी अपनी कब्र में सलामत हैं, उनको मिट्टी नहीं खा सकी। जब रसूल के गुलाम का ये आलम है तो जोर से बोलो, मेरे रसूल का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। इजाजत दो तो एक और हदीस सुनाऊं, तकरीर खत्म। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 180। कितना? जोर से बोलो, सफा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल दफनतु मअहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अदरकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बाद 6 अशहुर फैज़ा हुआ कयौमिल वदातुहु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए, जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अपने अब्बा को चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन कर दिया। जैसे दफन कर रहा था कि इतने में दूसरे शहीद का जनाजा पहुंच गया, दूसरे शहीद का जनाजा पहुंच गया। मौका इतना नहीं मिल सका कि दूसरी कब्र खोद सके। मैंने मजबूरी में अब्बा की कब्र में उनको भी दफन कर दिया, यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया। दफन करने को तो कर दिया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो दिल घबराने लगा, दिल बेचैन होने लगा। रात में सोचता ख्याल आता, अब्बा क्या सोच रहे होंगे, अब्बा की रूह तड़प रही होगी। ऐ जाबिर, तूने ये क्या किया? एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया। हजरत जाबिर कहते हैं, सोचते सोचते 6 महीना गुजर गए। करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब 6 महीना गुजर गए तो मैंने इरादा पक्का कर लिया, अब
अब्बा का मज़ार अलग बना दिया जाए, अब्बा की कब्र अलग बना दी जाए, अब्बा को वहां से निकाल कर अलग दफनाया जाए। ये बुखारी की हदीस सफा नंबर 180। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा की कब्र को खोदना शुरू किया तो मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, फैजान ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 3:30 हो गए। अब बताइए तकरीर अब मौलाना की आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अब शोराए किराम आएंगे, उनको इधर देखिए। आपने हदीस सुन लिया, बुखारी शरीफ की हदीस। हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कितने दिन के बाद कब्र से निकाला? जोर से बोलो, बस तकरीर खत्म हो रही है। हजरत जाबिर ने अपने अब्बा को कब्र से कितने दिन के बाद निकाला? 6 महीना के बाद। इधर देखिए, ये तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस क्या है कि जब हजरत अमीर मुआविया ने नहर बनवाया, क्या बनवाया? जल्दी बोलिए, अरे बोलिए। जैसे आप देख रहे हैं हर आदमी की जब हुकूमत आती है तो कुछ न कुछ काम करता है। बोलो, काम करता है कि नहीं? तो अमीर मुआविया ने नहर बनवाने का काम, पानी का काम बहुत तेजी से किया। जगह जगह शहर में नहर बनवाया कि लोगों को पानी की तकलीफ ना हो। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक काम ये किया कि जो नहर मदीने की तरफ गई, इधर देखिए, जो नहर मदीने की तरफ गई वो नहर का रास्ता कहां से निकला जानते हैं? हजरत जाबिर के अब्बा की कब्र के बगल से मिलकर, यानी उनके बगल से नहर निकली और वो नहर मदीने में गई। कुछ दिनों के बाद नहर का पानी कब्र में जाने लगा। जब नहर उबला तो कुछ दिनों के बाद, जोर से बोलो, नहर जब भरा उबला तो वो पानी कुछ दिनों के बाद कब्र में जाने लगा। जब कब्र में जाने लगा तो कब्र खुल गई। कितने दिन के बाद? ये वाकया 40 साल के बाद पेश आया। कितने दिन के बाद? जल्दी बोलिए। 40 साल के बाद हजरत जाबिर के अब्बा को इंतकाल किए हुए, जल्दी बोलिए, पर्दा किए हुए कितने बरस हो चुके थे? 40 बरस। दूसरी हदीस में है कि 40 बरस के बाद जब उनकी कब्र खुल गई तो हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उनका कफन वैसे ही चमक रहा है, चेहरा भी वैसे ही चमक रहा है। हजरात, जमीन सबको नहीं खाती, बेईमानों को खाती है, शैतानों को खाती है, शराबी जुआरी को खाती है। अल्लाह वालों को जमीन खाती नहीं, जमीन एहतराम करती है, जमीन इज्जत करती है। और जमीन उसको खाएगी जो मरकर, बोलो, जो मर जाए। लेकिन अल्लाह के वली जाहिरन, इधर देखो, जाहिरन लगेगा कि रूह निकली है, लेकिन हकीकत ये है वो जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो, हकीकत ये है वो जिंदा है। गौसे आज़म आज भी अपनी कब्र में आराम फरमा है। हम गुलामों को जैसे कल देखते थे आज भी देखते हैं। आपको पता है गौसे आज़म का क्या मर्तबा? इधर देखिए, वैसे तो हर जमाने में गौस होते हैं, हर जमाने में वली होते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा, मेरे रसूल तमाम गौसों के सरदार, जिनको गौसे अकबर कहा जाता है, मेरे रसूल क्या है? जोर से बोलो, गौसे अकबर। गौसे अकबर मेरे रसूल। उसके बाद मर्तबा है गौसियत कुबरा का। गौसियत कुबरा का मनसब, ये ओहदा सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को मिला, उसके बाद फारूक आजम को मिला, उसके बाद उस्मान गनी को मिला, उसके बाद मौला अली को मिला, उसके बाद इमाम हसन को मिला, उसके बाद इमाम हुसैन को मिला, उसके बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन को मिला। ऐसे ही सिलसिला ब सिलसिला इमाम हसन अस्करी तक जितने वली दुनिया में तशरीफ लाए, इधर देखिए, सब गौसियत कुबरा पर
ये जिन बुजुर्गों का मैंने नाम लिया, ये सब के सब गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज हुए। लेकिन जैसे गौसे आजम का जमाना आया, अब ये मनसब गौसे आजम को दे दिया गया और गौसे आजम इस मनसब पर उस वक्त तक कायम रहेंगे जब तक इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। और जब इमाम मेहदी आ जाएंगे तो ये मनसब इमाम मेहदी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। गौसे आजम ऐसे वली हैं, और सिर्फ वली नहीं, वलियों के सरदार, जोर से बोलो, वलियों के पेशवा, वलियों के रहनुमा। इनकी शान में ऐरे गैरे नत्थु खैरे तो छोड़ो, अगर वली की गुस्ताखी करे तो उसकी विलायत छीन ली जाए। किसी वली को विलायत उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि गौसे पाक राजी न हो जाए। गौसे आजम अल्लाह के ऐसे वली, ऐसे महबूब हैं कि जो इनकी शान में गुस्ताखी करेगा पूरा खानदान बर्बाद होगा, पूरी नस्लें बर्बाद होंगी और वो सीधे जहन्नम में पहुंचेगा। जहां भी रहिए गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल कर रहिए। जहां भी रहिए मुसीबत में आप अपने सरकार गौसे आजम को दिल से पुकारिए, कहिए या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैलिल्लाह, इंशाअल्लाह वो आपकी मदद को जरूर पहुंचेंगे। गौसे आजम अल्लाह के उन वलियों में है जो वलियों के सरदार गौसियत कुबरा के मनसब पर फायज है। हजरात इधर देखिए, और सरकार गौसे आजम का वो मर्तबा है कि हम जैसा नाकारा उनका क्या खुतबा पढ़ सकता है। जिनकी माँ वलिया, जिसका बाप वली, जिसके नाना वली। इधर देखिए, तकवा का ये आलम, परहेजगारी का ये आलम कि नदी से बहता हुआ सेब जा रहा था। अब्बा हुजूर ने भूख लगी थी, खा लिया, लेकिन बाद में अफसोस हुआ ये किसके बागीचे का सेब था, बगैर इजाजत के मैंने खा लिया। आज का मुसलमान एक देखो, एक सेब तो छोड़ो, अगर एक टड़क सेब मिल जाए तो पता ना चले कहां लापता हो जाए। जोर से बोलो। लेकिन ये गौसे आजम की शान, उनके आबाओ अजदाद की शान है। गौसे आजम के वालिद गिरामी इतने मुत्तकी परहेजगार, और गौसे आजम की वालदा इतनी, इधर देखिए, इतनी बड़ी मुत्तकी परहेजगार, यानी माँ भी वलिया, बाप भी वली, नाना भी वली, दादा भी वली। हजरात यकीनी बात है, जिसका पूरा खानदान वली हो उसका बेटा वलियों का सरदार क्यों न बनेगा। इधर देखिए, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जहां रहिए आबाद रहिए, खुश रहिए, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलिए, बुजुर्गों की याद मनाइए, नमाज जरूर पढ़िए। हाथ उठाकर बोलो, नमाज जरूर पढ़िए। इधर देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान। और ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत क्या है? जोर से बोलो, नमाज। हाथ उठाकर बोलो, क्या है? अपने घर को भी आबाद रखो, मस्जिद को भी आबाद रखो, दिल को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत से। जहां रहिए बस्ती को आबाद रखिए, और जहां रहिए नमाज रोजा की पाबंदी कीजिए, अपने माँ बहनों का हक अदा कीजिए, बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए। इधर देखिए, सिर्फ बच्चों को पैसा कमाकर मकान बनाकर मत दीजिए, बल्कि हफ्ता में 1-2 दिन पर या शाम के वक्त जब भी मौका मिले अपने बच्चों को समझाइए, बेटा ये दिन है, ये रात है, अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तुमको दुनिया में इज्जत कैसे मिलेगी, नमाज पढ़ते रहो। इधर देखो, जो नमाज का पाबंद हो गया सारी बुराइयां उससे खत्म हो गई। इधर देखो, कुरान खुद कहता है, इन्ना